हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंडेक्स पेज बना दिया था, प्रोजेक्ट का सेटअप कर लिया था। मतलब हमने प्रोजेक्ट फोल्डर बना लिया था एंड उसके अंदर ऐप बना लिया था। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर index.html फाइल में बस हमने ये टेक्स्ट लिखा था। बट अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस तरीके से ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट नहीं लिखना है, हमें एक नेविगेशन बार बनाना है। तो नेविगेशन बार हम ऑलरेडी बना हुआ ले लेते हैं w3school.com से। बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार एंड बूटस्ट्रैप का कैरोजल हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा डिज़ाइनिंग जल्दी हो जाएगा। तो मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल पे। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 मैंने सर्च किया तो w3school.com या फिर बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है getbootstrap.com, इन दोनों किसी भी वेबसाइट में से आप ले सकते हो नेविगेशन बार। तो वैसे मैं w3 स्कूल को यूज़ करता हूँ, तो w3 स्कूल में जाके आप अगर देखोगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 कंटेनर्स, ग्रिड बेसिक, टाइपोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमें चाहिए नेव बार, तो नेव बार पे क्लिक करते हैं। हम टाइप करके भी बना सकते थे, बट ऑलरेडी पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम कोड को समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग में टाइम ना वेस्ट करते हुए एक सिंपल नेविगेशन बार ले लेते हैं। तो मुझे कोलेप्सिबल नेव बार चाहिए, तो ये आप देखो, कोलेप्सिंग दी नेविगेशन बार। तो ये वाला नेविगेशन बार का कोड हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने कॉपी कर लिया, बूटस्ट्रैप 4 से हमने लिया है इसको, w3school.com वेबसाइट से। ओके, तो यहाँ पे ना रखते हुए नेविगेशन बार के लिए मैं एक अलग पेज बना लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा, क्योंकि नेविगेशन बार मुझे केवल होम पेज पर नहीं दिखाना, मुझे एम्प्लॉई का जो लॉगिन पेज रहेगा उसमें भी दिखाना है, एम्प्लॉई के साइनअप पेज पे भी दिखाना है एंड एडमिन के लॉगिन पेज पे भी दिखाना है। तो मल्टीपल पेजेस पे मुझे नेविगेशन बार को डिस्प्ले करना है। तो इसीलिए मैं अलग से एक पेज बना लेता हूँ और उसको सभी पेजेस में इंक्लूड कर लूँगा जहाँ जहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है। तो टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करता हूँ और एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ नेविगेशन, या फिर हेडर नाम हम इसका रख देते हैं header.html। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस नेविगेशन बार को रखा, बट यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ किया है। तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हम यूज़ करते हैं तो हमें उसकी लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब उसके जो ऑनलाइन CDN होते हैं वो हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो वो भी हमें w3school.com वेबसाइट से मिल जाएंगे। अगर किसी भी एग्जांपल में मैं यहाँ पे जाके ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ, तो बूटस्ट्रैप के किसी भी एग्जांपल में जाना है और आपको यहाँ पे जो CDN होते हैं ये लिंक दिए रहेंगे। ठीक है, हेड के अंदर आप देखोगे लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, फिर आप देखोगे बूटस्ट्रैप का CSS फाइल का लिंक है, jQuery का JS फाइल का लिंक है, पॉपर JS फाइल, बूटस्ट्रैप का JS फाइल। तो ये सारे लिंक आपको कॉपी कर लेने हैं। ठीक है, और चाहें तो आप ये मेटा टैग भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने कॉपी कर लिया और ये हमने रख दिया नेविगेशन बार में। ठीक है, हेडर वाले पेज में रख दिया। ओके, तो अब मैं हेडर को इंक्लूड कर लेता हूँ इंडेक्स वाले पेज में। तो आते हैं इंडेक्स वाले पेज में और सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैटिक को लोड कर लेते हैं। हालांकि स्टैटिक में तो अभी कोई इमेजेस वगैरह नहीं दी हैं, तो ठीक है, स्टैटिक को ना यूज़ करते हुए अभी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं हेडर को। स्टैटिक को भी हम यहाँ पे लोड करेंगे जब इमेजेस वगैरह यूज़ करेंगे। तो इंक्लूड के बाद आप क्या लिखते हो, सिंगल कोट्स के अंदर जिस भी पेज को इंक्लूड करना है। तो मुझे header.html को इंक्लूड करना है। ठीक है, इतना लिखा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से एक नेविगेशन बार आ गया एंड ये कोलेप्सिबल नेविगेशन बार है।
ठीक है, मतलब अगर स्क्रीन साइज छोटा होगा तो इस तरीके से हमारे पास ये बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके ये आप इसको कोलैप्स कर सकते हो। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हेडर में आते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ से नेविगेशन बार स्टार्ट हो रहा है, NAB टेक ओपन किया और लास्ट में NAB टेक को क्लोज कर दिया गया। और कुछ क्लासेस यूज़ की जाती हैं, नेव बार एक्सपांड, MD या SM आप यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड आपको कैसा देना है, डार्क देना है या अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, जैसे BG डार्क की जगह आप BG प्राइमरी भी लिख सकते हो, BG सेकेंडरी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बैकग्राउंड प्राइमरी लिखा और रिफ्रेश किया तो अब आप देखोगे ये ऐसा ब्लू कलर का आ जाएगा। तो हम इसको डार्क ही रखते हैं। एंड जो टेक्स्ट है उसका कलर कैसा देना है, तो वो मुझे वाइट देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेव बार डार्क। अगर हम नेव बार लाइट लिखते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, तो नेव बार डार्क लिखा हुआ है। एंड सबसे पहले आपको जो हेडिंग मिलेगी, जैसे यहाँ पे मतलब वेबसाइट का जो टाइटल हम देते हैं या फिर कोई इमेज भी दे सकते हैं, लोगो वगैरह, वो हम यहाँ पे देते हैं नेव बार ब्रांड क्लास का, जहाँ पे यूज़ किया जाता है एंकर टेक के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। एंड उसके बाद ये बटन है जो कि हमारा टॉगल बटन है, जिसकी मदद से हम कोलैप्स करेंगे। ठीक है, मेन्यूज़ को हाइड करेंगे और शो करेंगे। अब यहाँ पे जो डेटा टारगेट दिया होता है, जो आईडी दी होती है, वो आईडी हम यहाँ पे डिव में यूज़ करते हैं। एंड डिव के अंदर हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, जिसमें हमारे LI टैग होते हैं, उसके अंदर एंकर टैग होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिंक्स बनाते हैं। तो लिंक हमें कौन कौन से देने हैं, एक तो मुझे होम पेज का लिंक देना है। एंड उसके अलावा एक रहेगा हमारा एम्प्लॉई का साइनअप, एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन, या फिर आप साइनअप लिख देंगे यहाँ पे, एम्प्लॉई का साइनअप और एम्प्लॉई का लॉगिन। ठीक है, तो दो यहाँ पे यूज़र रहेंगे हमारी वेबसाइट में, एम्प्लॉई एंड एडमिन। तो एडमिन का लॉगिन पेज भी हमें बनाना है, तो उसका भी हम लिंक दे देंगे। अभी तो हमने पेजेस नहीं बनाया, तो हमने यहाँ पे हैश लगाया है href में। जैसे जैसे हम पेजेस बनाते जाएंगे तो उनका URL हम href में प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन लॉगिन। ओके, तो इतना मैंने किया। एंड अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। अगर आप चाहते हो लिंक भी हमें थोड़े से वाइट कलर में दिख जाएं, ठीक है, तो इसमें हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, CSS के थ्रू ऐसा पॉसिबल है। तो CSS का कोड मैं रख देता हूँ हमारी CSS फाइल के अंदर, जो कि कहाँ पे है, स्टैटिक के अंदर। स्टैटिक के अंदर CSS फोल्डर तो बना दिया, अब इस फोल्डर के अंदर हम एक CSS फाइल बना देते हैं। तो यहाँ पे न्यू पे जाके मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम मैंने दे दिया mystyle.css। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, एक्सटेंशन होना चाहिए CSS फाइल का .css। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी क्लास हमने यहाँ पे यूज़ की है। जैसे मैं चाहता हूँ ये जो होम लिखा है, एम्प्लॉय साइनअप लिखा है, इसका मुझे कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ देखा, यहाँ पे मैंने देखा कौन सी क्लास है, new-link। तो इस क्लास को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्लास को आप कैसे लिखते हो, थोड़ा सा मैंने स्पेस दे दिया, .new-link। एंड अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर मैंने दे दिया यहाँ पे वाइट। ठीक है, अभी वाइट आ रहा है लेकिन प्रॉपर मतलब वाइट नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतना किया। अब इस CSS फाइल को मुझे यहाँ पे लोड भी करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं हेडर के अंदर और स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो फाइल्स होती हैं उसको हमें किस तरीके से लोड करना पड़ता है। आप यहाँ पे लिखते हो कर्ली ब्रैकेट %, एंड यहाँ पे आप लिखोगे लोड स्टैटिक।
ठीक है, लोड स्टैटिक लिखने से क्या होगा कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो भी हमारे CSS फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, उनको हम यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा लोड स्टैटिक एंड उसके अलावा CSS फाइल को लिंक करवाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल CSS फाइल को कैसे लिंक करवाते हैं, उसके लिए हमें लिंक टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो जस्ट नेविगेशन टैग के ऊपर आके मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। ओके, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट एंड href इक्वल टू हमारा जो भी पाथ है वो। तो mystyle.css नाम की मैंने फाइल बनाई थी, तो उसको मैं यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है, CSS फोल्डर के अंदर css/mystyle.css। ओके, तो अब शायद होना चाहिए। ठीक है, अभी भी वैसे कलर नहीं आएगा। ठीक है, कलर क्यों नहीं आ रहा, अब उसका रीज़न क्या है, हमने जो स्टाइलिंग किया है वो थोड़ा सा, मतलब वैसे तो तरीका सही है, CSS में हम कलर देने के लिए कलर कॉलन कलर का नाम लिखते हैं, बट यहाँ पे हमें आगे नोट इम्पोर्टेंट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप बूटस्ट्रैप के नेविगेशन बार के लिंक का कलर चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे नोट इम्पोर्टेंट भी लिखना है। लास्ट में चाहें तो सेमीकोलन लिख दें। अब तो होना चाहिए। ओके, तो आप देखोगे कलर चेंज हो चुका है। कोई दूसरा कलर रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं माउस ले जाऊँ तो कोई अलग कलर आए, ठीक है, माउस ले जाने पे कोई अलग कलर आ जाए, तो उसके लिए मुझे होवर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेव माइनस लिंक कॉलन होवर। होवर मतलब जब हम माउस ले जाते हैं तब क्या होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं माउस ले जाऊँ तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए और फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाए। फॉन्ट का कलर वाइट से येलो हो जाए। ओके, एंड बैकग्राउंड का कलर मैं चाहता हूँ रेड हो जाए। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन रेड। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो आप देखो टेक्स्ट का कलर येलो हो गया एंड बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। ओके, अब लेकिन जो बैकग्राउंड में हमें कलर दिख रहा है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाए। तो इसमें जो कॉर्नर्स हैं उसको हम राउंड कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्लास यूज़ करेंगे बॉर्डर माइनस रेडियस। तो बॉर्डर माइनस रेडियस लिखा एंड यहाँ पे मैंने इसका पिक्सल साइज दे दिया 15 पिक्सल। ठीक है, तो अब आप देखो ये थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्मेट में आ गया। ओके, मतलब बॉर्डर्स जो हैं इसके राउंड हो चुके हैं। ओके, अगर आपको यहाँ पे कुछ स्टाइल लगाना है, जैसे आप चाहते हैं कि जो आपका नेव ब्रांड है वो किसी दूसरे कलर में आ जाए या फिर उसको बोल्ड करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लास देखना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता है यहाँ पे नेव बार ब्रांड क्लास यूज़ होती है। तो इस क्लास को मुझे कॉपी करना है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे इसको बोल्ड करना है। फॉन्ट का वेट इंक्रीज करना है। तो फॉन्ट वेट कर दिया मैंने बोल्ड। ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया।
ओके ओके, तो एक एक करके हम ये सारे पेजेस बनाएंगे। ये हमारा नेविगेशन बार बन गया। एंड नेविगेशन बार के बाद में यहाँ पे एक कैरोजल दे दूंगा। उसके लिए पहले मुझे कुछ इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेंगी। आप चाहें तो यहाँ पे आइकॉन्स भी दे सकते हैं। जैसे मैं फॉन्टोसम का आइकॉन यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो मुझे फॉन्टोसम की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो भी मुझे W3 स्कूल पे मिल जाएगी। अगर आप w3school.com वेबसाइट पे बूटस्ट्रैप के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप फॉर आइकॉन्स लिखा है। तो यहाँ से मुझे इस लाइब्रेरी को कॉपी करना है। ये फॉन्टोसम का हमें CDN मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको भी हम हेडर के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो नेविगेशन बार के जस्ट पहले मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, फॉन्टोसम के आइकॉन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक होम का आइकॉन मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह फिर आप एडमिन लॉगिन वगैरह के भी आइकॉन्स लगा लेना। तो होम का आइकॉन हम सर्च करते हैं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फॉन्टोसम होम आइकन। ठीक है, तो फॉन्टोसम होम आइकन मैंने लिखा। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे और आपको यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स दिखेंगे। तो आपको जो भी आइकॉन यूज़ करना है, ये आप देखो यहाँ पे क्लास का नाम आ रहा है FA-होम। तो ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड जहाँ पे हमने होम लिखा है, होम का लिंक दिया है, वहीं पे हम इसका आइकॉन दे देते हैं, एक स्पेस दे देते हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, एरिया हिडन। ओके, क्लास इक्वल टू FA-होम। तो अब आप देखो यहाँ पे एक होम का आइकॉन आ गया। इसी तरह आप साइन अप का आइकॉन सर्च कर लेना, लॉगिन का आइकॉन सर्च कर लेना और यहाँ पे भी आप फिर आइकॉन्स लगा सकते हो। सेम प्रोसीजर है। चाहे तो एक और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, लॉगिन का भी सर्च कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट गूगल पे लिख देता हूँ लॉगिन आइकॉन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आ गया लॉगिन आइकॉन फॉन्टोसम। तो इस तरीके का आइकॉन हमें मिलेगा अगर मैं ये लिखूँगा FA-sign in। इसी तरह लॉग आउट का आइकॉन भी आपको मिलेगा, साइन अप का आइकॉन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा लॉगिन का लिंक है, एडमिन का लॉगिन हो या एम्प्लॉय का लॉगिन हो, दोनों में मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो फ्रेंड्स, नेविगेशन बार हमारा तैयार हो चुका है एंड अब हम बनाएंगे सबसे पहले कैरोजल भी हमें बनाना है। और सबसे पहले तो हम साइन अप का फॉर्म बना लेंगे। आइकॉन यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। FA-sign-in, ये वाला आइकॉन तो मेरा वर्क नहीं कर रहा है इस वाले ब्राउज़र में। एक बार मैं फिर से रिफ़्रेश करके देखता हूँ। कंट्रोल फंक्शन F5, आइकॉन नहीं आ रहा है। ठीक है, हम कोई दूसरा आइकॉन ले लेते हैं। FA-sign-in। ठीक है, लाइब्रेरी का भी डिफरेंस होता है कि हमने जो लाइब्रेरी CDN हमने इंक्लूड किया है वो दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लेके देखता हूँ। साइन इन अल्ट। ठीक है, तो ये वाला आइकॉन मैं यूज़ कर लेता हूँ, आप और सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे
पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में भी आइकॉन आ चुका है, और आइकॉन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। इसी तरह आप साइन अप में भी कोई आइकॉन डाल सकते हो। ओके, तरीका मैंने आपको बता दिया। फ़ॉन्ट ऑसम का CDN इंक्लूड करना है। आप चाहें तो w3school.com पे जाके लिंक कॉपी कर लें CDN का, या फिर फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। ओके, एंड उसके बाद हम साइन अप पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो टेम्पलेट्स में जाके राइट क्लिक किया एंड न्यू पे क्लिक करके एक फ़ाइल बना लेते हैं, एम्प्लॉई साइन अप, या फिर साइन अप तो ओनली एम्प्लॉई का ही रहेगा, एडमिन का रहेगा नहीं। तो इसका नाम मैं देता हूँ registration.html। ठीक है, हम जो साइन अप पेज बनाएंगे वो केवल एम्प्लॉई के लिए रहेगा, एडमिन का केवल लॉगिन पेज रहेगा। ठीक है, एडमिन का साइन अप नहीं रहेगा। तो registration.html, अब इसको डिज़ाइन करना है तो इसमें भी सबसे पहले तो मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा header.html को। तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप चाहें तो HTML वगैरह स्टार्ट करें, या डायरेक्ट जो हमें टास्क करना है, फॉर्म बनाना है, उसके लिए आप डिवीज़न से चालू कर सकते हैं। और अगर कोई इमेज वगैरह यूज़ करेंगे तो स्टैटिक को भी आप लोड कर सकते हैं। तो इंडेक्स के अंदर हमने स्टैटिक को हमने ऑलरेडी नेविगेशन में लोड किया हुआ है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डिवीज़न टैग बना लेता हूँ। डेव को मैंने ओपन कर लिया, डेव को क्लोज कर दिया, एंड यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली कार्ड। ठीक है, कार्ड क्लास यूज़ कर लेता हूँ, एंड शेडो, ताकि जो हमारे पास एक बॉक्स आएगा, जो कार्ड आएगा, उसमें एक शेडो आ जाए। मैं आपको दिखाऊंगा आउटपुट में, आपको समझ में आएगा। और मार्जिन दे दिया ऊपर से 5। ठीक है, मतलब नेविगेशन बार के बाद हमें जो साइन अप का एक कार्ड बनाना है। ठीक है, साइन अप का फॉर्म बनेगा, लेकिन वो एक डिव के अंदर रहेगा जिसमें हमने कार्ड क्लास यूज़ की है। तो वो एक मार्जिन हम देना चाहते हैं ऊपर से, तो मार्जिन मैंने दे दिया 5। वैसे ये मार्जिन सभी तरफ से आएगा, मैंने M-5 लिखा है, मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह से। ठीक है, फिर एक और क्लास यूज़ करता हूँ डिव, एंड यहाँ पे मैंने कार्ड बॉडी क्लास को यूज़ कर लिया। कार्ड माइनस बॉडी। ठीक है, उसके बाद मैंने H5 को यूज़ कर लिया, हेडिंग 5। ठीक है, हेडिंग 5 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, ये मैंने लिखा। एक बार मैं इसको, सबसे पहले तो मुझे इसका URL देना पड़ेगा। ओके, ये गलत जगह मैंने टाइप कर दिया है, मुझे इंडेक्स में नहीं टाइप करना था, रजिस्ट्रेशन में टाइप करना था। तो कट करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड URLs में जाके हम सबसे पहले URL दे देते हैं। तो एक URL पैटर्न हम यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन, एंड फंक्शन जो कॉल करना है उसका नाम भी मैं रख दूंगा रजिस्ट्रेशन, एंड URL का नेम भी मैंने दे दिया रजिस्ट्रेशन। ओके, एंड देन आफ्टर हम views.py के अंदर एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं। बाकी फॉर्म का डेटा लेना, उसको डेटाबेस में स्टोर करना, वो सब कोड हम इसमें बाद में लिखेंगे। उसके लिए पहले हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम डेटा को स्टोर कर पाएँ, मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखा रजिस्ट्रेशन, और रेंडर करवा दिया registration.html को, एंड इसका लिंक मुझे देना है। तो नेविगेशन हेडर वाले पेज पे जाता हूँ। हेडर वाले पेज पे साइन अप वाला जो हमारा लिंक था,
यहाँ पे पहले हैश लिखा हुआ था, तो अब मैं लिख देता हूँ कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज URL, और यहाँ पे लिखा registration.html। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखो registration.html नॉट फाउंड। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, registration.html, स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लेते हैं। ओके, registration.html यहाँ पे हमें इधर आ रही है। रजिस्ट्रेशन नेम इक्वल टू दे दिया रजिस्ट्रेशन, views.py में डिफाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर। ओके, एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी प्रॉब्लम डिस्प्ले कर रहा है। registration.html नॉट फाउंड। हमने पेज तो बना दिया रजिस्ट्रेशन नाम का, स्पेलिंग वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन बट यहाँ पे ये लिंक हमारा आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, इसको हम या तो नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो इसको हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।